जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सैटरडे 29 अक्टूबर 2022। तो 29 अक्टूबर 2022 सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन आज। और अभी दिन की 1:09 हो गई है, आफ्टरनून की 1:09 PM आफ्टरनून। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। सो नाउ ऑल आर एक्साइटेड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वीक। लेकिन क्या किसी भी बंदे ने ऐसा किया आप लोग के लिए आज तक? आप पिछले 20 दिन के सारे वीडियो देखिए, 3:15 पे आपको यह भी बता दिया जाता है कि कल क्या होने वाला है, ताकि आप उस पर एक्शन लेके जाओ। और आप सुबह उठते ही, जैसे कल मैंने 3:09 पे आपको वीडियो डाल के बोल दिया कि बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी जितना चाहो उतना लेके जाओ, और साथ में रिलायंस भी लेके जाओ। और निफ्टी आपने देखा SGX 18,000 पहुँच गया। और अगर आपने 18,000 का भी नेक्स्ट वीक का कॉल लिया होता, उस समय 29 रुपये में मिल रहा था, जो कि मंडे को खुलेगा ही 100 रुपये। तो आप लोगों ने भरपूर पैसा कमाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पिछले 20 दिन में ऐसा दुनिया का नहीं, यूनिवर्स का कोई चैनल ऐसा नहीं कर सकता है। ये साबित हो गया, एक्सेप्ट प्रमोद जैन। ठीक है, और ये साबित है, किसी की भी दम है ऐसा करके दिखा दे, किसी की भी यूनिवर्स में, नॉट इंडिया, तो दिखा दे साला, उसका जो बोलेगा वो करूंगा मैं जिंदगी में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, एक एक करके सारे प्रूफ देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो लुक एट दिस 3:09 का वीडियो। 1 मिनट का वीडियो आप लोग के लिए, ताकि आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं डालता हूं, ताकि अरे भाई, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:09 हो गई है, मार्केट फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी को, अगर आपके पास बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों है, तो निफ्टी की पोजीशन का जो लिमिट है आपकी, उसको सॉरी, बैंक निफ्टी की जो लिमिट है उससे, उसकी जगह निफ्टी ले लीजिए, जितना चाहो उतना। दो आइटम बता देता हूँ, निफ्टी एंड रिलायंस, ये दोनों आप आराम से ले सकते हो। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी लो भी तोड़ दिया है वीक का, और आज ही लो बनाया, और हाई नहीं तोड़ पाया वीक का। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले वीक से ऊपर बंद कर रहा है। लेकिन एक ही चीज़ याद रखिएगा कि जो घोड़ा चलेगा उसमें पैसा लगाना में होशियारी है। तो घोड़ा कंफर्म चलेगा निफ्टी। नेक्स्ट वीक आपको 18,100 तक दिखा सकता है, फ्राइडे तक 18,100 तक। और रिलायंस भी कंफर्म तेजी का घोड़ा लग रहा है मुझे, कंफर्म। तो आपकी पोजीशन आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। 3:09 पे जब 17,800 फ्यूचर में चल रहा है, 830, तब आपको बोल रहा हूँ 18,100 नेक्स्ट वीक है ना। नेक्स्ट वीक छोड़िए, मंडे को भी 18,100 आ सकता है। ठीक है, तो आपने SGX देख रखा होगा, 18,013 पे SGX है। और आपको याद होगा 3:09 पे डाउ जोन्स जो था वो 113 पॉइंट माइनस था। आप चाहो तो डाउ जोन्स के चार्ट खंगाल लो, मतलब मैंने डाउ जोन्स देख के भी नहीं बोला। ठीक है, 3:09 पे अगर आप चाहो तो डाउ जोन्स का चार्ट निकाल लो टाइम वाइज। 3:09 पे आफ्टरनून में कल वो 112 या 114 पॉइंट माइनस था। और मैंने उसी समय, मेरे एक फ्रेंड है दिल्ली में, सिंह जी, उनको फ़ोन किया कि रात को आपको बता रहा हूँ कि डाउ जोन्स 500 से ज़्यादा प्लस होगा। अब 800 होगा, 700 का, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन तो बोले क्या आप बोल रहे सर, अभी 100 पॉइंट माइनस चल रहा है। बोले देख लीजिएगा। और मैं बोला निफ्टी, उनको उसी समय फ़ोन किया था मैंने, और मैंने बोला निफ्टी मंडे को खुलेगा ही 18,000 के ऊपर। तो बोला सर ये तो 2 दिन से हो रहा है, 930 दिखा रहा है SGX में, लेकिन नहीं दिखा रहा। मतलब इसलिए नहीं दिखा रहा है, अब आपको रीज़न भी, उनको 3 मिनट में मैंने सब समझाया कि इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर उसको ज़्यादा शॉर्टर चाहिए, तो अब क्या हो गया, उन शॉर्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि SGX में तो 930 दिखाया, लेकिन हमने 800 से ऊपर जाने नहीं दिया। ठीक है, तो उनका जो 800 के पुट राइटर है, 800 के जो कॉल राइटर और 900 के कॉल राइटर, उनके अंदर बजरंग बली जैसी ताकत आ गई कि साला चलो कुछ नहीं होता है SGX से, अपन 800 के नीचे ही रखने देंगे मार्केट को। तो अब मंडे
उनको पैंट के साथ, चड्डी के साथ सारी उनकी जितनी अंदर की भी चीज़ें वो भी खुल जाएगी, क्योंकि ये खुलेगा ही 18,000 के ऊपर। तो ये तरीका होता है बियर ट्रैप करने का। बियर लोग को 2 दिन कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन देखिए नीचे नहीं जा रहा था, 700 भी नहीं तोड़ रहा था। तो ये समझ में आ रहा था मुझे कि ये गेम है और ये मंडे को सबकी पैंट चड्डी सब खोलने वाला है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस विथ परफेक्शन गाइस, ठीक है। अब देखिए कोई वर्ल्ड वार या कुछ हो जाए उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, यहां मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं और लॉजिकल रीजन के साथ। नाउ लेट्स कम टू द चार्ट्स। देखिए आप, ये है निफ्टी का डेली चार्ट क्लोजिंग बेसिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। जो आप लोग देखते हैं उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसी को मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो ये ऐसा दिखेगा, सॉरी ऐसा, ये लाइन चार्ट है। तो लाइन चार्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस प्लॉट होती है, हर दिन की क्लोजिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे लाइन चार्ट में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना था क्लोजिंग बेसिस। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, लेकिन इसका ब्रेकडाउन आया ही नहीं और उसके पहले इसने डब्लू बना दिया। दिस इज कॉल्ड क्लास। अब ये डब्लू बनाया तो इसका डबल जाना था ऊपर, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका था, तो इसका डबल भी ये जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे। और डबल जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेके इसको भी तोड़ चुका है, यानी कि इट इज़ नाउ सुपर बुलिश। तो अब देखिए ये सब टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है ये आपको सिखा रहा हूँ लाइव। ये साले जो 15 मिनट का चार्ट ले लेके आपको पिक्चर दिखाते, ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेने का, ऐसे, उनको बोलो तुम्हारे दादाजी में भी दम है तो ऐसा करके दिखाओ, ठीक है। और बाकी एस्ट्रोलॉजर, देखिए ये 5 जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और क्या था, फेंग शुई, टेरो रीडिंग, वास्तु, ये सारे फ्रॉड और चोर बनाने के काम है। इनसे जिंदगी में किसी का भला नहीं होगा, पूरे लाइफ में। जो वो खुद करता है उसका नहीं भला होता है, ठीक है। तो रियलिटी में आइए यार, रियलिटी यू हैव टू एनालाइज द चार्ट। टेक्निकल्स इज द ओनली टूल्स फ्रॉम वेयर यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, बट यू शुड रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। क्या किसी में दम था कि कल चालू मार्केट में बोल दे कि 18,000 के ऊपर ही खुलेगा? या आपने देखा मैंने क्या, आज नहीं, पिछले कई दिनों से आपने देखा, ठीक है। और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स बोल रहा हूँ, उस समय आपको यह भी बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी निकाल दो, तो वहाँ लॉजिकल रीजन, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी ने कल मंगलवार के हाई के नज़दीक गया लेकिन तोड़ा नहीं, और उसी समय कल की डेट में ही उसने मंगलवार का लो तोड़ दिया। तो ये अपने आप में बोलता है कि ये घोड़ा हम नेक्स्ट वीक तेज हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन मंदी होने के बाद। तो हम उसमें क्यों बैठे? जिस घोड़े में कल लग रहा है कि तेज होगा तो टाइम लेके तेज होगा। और निफ्टी क्या दिखा रहा है कि मैं टॉप पे बंद कर रहा हूँ। अब देखो आप निफ्टी ने क्या किया, ये पिछले 20 दिन, 20 सितंबर का टॉप है, लगभग उसके पास पहुँच गया क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ अब क्या होगा, ये वाला एक सपोर्ट जोन हो गया। अब ये लेवल क्या है, एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये जो लेवल है, ये क्लोजिंग लेवल था 17,730। अब ये एक ब्रेकआउट लेवल हो गया, दिस हैज बिकम है। अब 17,730 के नीचे निफ्टी को क्लोजिंग बेसिस नहीं आना चाहिए, नीचे छोटा सा बता रहा हूँ, जबकि कल 796 पे क्लोज हुआ है, 786 पे, सॉरी, द एक्सट्रीमली लकी नंबर ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, ठीक है, एवरीवन, मैं सबका ये लकी नंबर ही बोलता हूँ। तो और कल फ्राइडे भी था। तो आप देखो यहाँ पे 730 का ये ब्रेकआउट कर दिया, तो अब 730 के नीचे ही क्लोजिंग आना मुश्किल है, मैं आपको इतना भी बोल देता हूँ। छोड़ दीजिए, अगर आपको एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा, तो क्लोजिंग बेसिक रखना तो 730 भी रख सकते हो। और अगर उस आपको लगता है कि नहीं 730 बहुत छोटा हो जाता है, तो इसको रख सकते हो, ये वाला 656। तो इतना नज़दीक का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ आपको। और टारगेट क्या बोल रहा हूँ मालूम आपको? पहला टारगेट 18,100, और इवन पॉसिबल है कि 18,500 नेक्स्ट वीक ही आ जाए, ठीक है। 18,500 भी
नेक्स्ट वीक आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको टारगेट 18,100 दे रहा हूँ, जो कि हो सकता है सोम या मंगल को ही आ जाए। ठीक है, तो आपको याद होगा मैं यहीं से तेजी करा रहा हूँ। वन साइडेड, अकेला शख्स पूरे यूट्यूब में मंदी की बात तक नहीं किया, खुले आम। तो ये देखिए एक क्लोजिंग बेसिस। अब इसी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे, इस क्लोजिंग बेसिस, फिर हम कैंडलस्टिक भी बात करेंगे। वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, अगर वीक ऑन वीक भी देखें तो 17,833 के ऊपर कभी भी वीकली क्लोजिंग आ गई, आप खाली मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, जिस दिन भी 17,833 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई, ठीक है, 17,833, 833 या 835 लिख लो, उसके बाद आप सीधे 18,700 का टारगेट लिखिएगा। कितने का? 18,700। ऑल टाइम हाई कितना था? 18,604। तो ये वीकली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग किसको बोलते हैं? लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, चाहे वो फ्राइडे हो चाहे थर्सडे हो। अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग बोला जाएगा, अगर थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन छुट्टी है तो बुधवार की क्लोजिंग को, वरना हमेशा फ्राइडे की क्लोजिंग को। ठीक है, फ्राइडे की क्लोजिंग, किसी भी फ्राइडे की क्लोजिंग या वीक के लास्ट दिन की क्लोजिंग अगर 833 के ऊपर आ जाती है तो फिर आप वहाँ से भी 800-900 पॉइंट और तेज हो। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्राइडे आप लोग ये जरूर चेक करिएगा कि 833 के नीचे, तो ये सब एडवांस में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट पर। ठीक है, अब ये कैंडल स्टिक चार्ट है निफ्टी का। यहाँ देखिए ट्रेंड क्या है, इस ट्रेंड को अगर ध्यान से देखोगे, हायर हाई हायर लो। ठीक है, यहाँ हाई भी नहीं तोड़ा, लो भी नहीं तोड़ा, तो ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ हायर हाई हायर लो, ये देखिए लुक एट द ट्रेंड, इसको बोलते हैं अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, इस लो से ये लो ऊपर है, इस लो से ये लो ऊपर है, इस लो से ये लो ऊपर है, और इस हाई से ये हाई ऊपर है, इस हाई से ये हाई ऊपर है, और ये वाला हाई पिछले हाई को नहीं तोड़ा है तो ये भी ऊपर ही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड बहुत ही बुलिश है। अब ये ट्रेंड को अगर हम आगे तक खींच दें तो इस ट्रेंड लाइन का जो लो है 17,245 एक बड़ा सपोर्ट आता है, तो नीचे के लेवल से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगी, व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। ठीक है, क्या ये परफेक्टली सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आप इसको हटा देता हूँ मैं, just delete it. Now is it not looking like a symmetrical triangle? What does this denotes? ये लो इससे टच हुआ, ये लो इससे टच हुआ, ये हाई इससे टच हुआ, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इज इट नॉट ए ब्रेकआउट? अब निफ्टी कभी भी नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 17,500 तक आएगा, ज़्यादा से वर्स्ट केस में भी इंट्राडे। ठीक है, तो इसका अगर रियल टारगेट निकाला जाए, देखिएगा व्हाट वाज द हाई 17,919 एंड व्हाट वाज द लो 16,747। 17,919 माइनस 16,747, 17,919 माइनस 16,747, 1172 पॉइंट। और 1172 पॉइंट अगर मैं इसमें जोड़ दूं 17,570 में, 17,570 प्लस 1172, 18,740 का टारगेट आ रहा है निफ्टी का, 18,740 का टारगेट निफ्टी का आ रहा है एज पर दिस सिमेट्रिकल ट्राइंगल मूव। गॉट इट और नॉट? मगर अब ये खराब कब हो जाएगा? देखिए एक तो हमने टारगेट निकाला ड्यू टू सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अब आप उसको ध्यान से देखिए, आपको एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, लोअर हाइज एंड हायर लोस,
इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। अब ब्रेकआउट पॉइंट है 17,570, उसमें अगर हम 1172 पॉइंट जोड़ दें तो 18,700 के करीब 700 प्लस का टारगेट आ रहा है, 18,700, और हमारा प्रीवियस ऑल टाइम कितना था 18,604। तो ये आ रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइएगा, ये आएगा ही। लेकिन इतना मैं मान सकता हूं कि जब ऐसा ब्रेकआउट आता है तो इसका 50% टारगेट तो जरूर आता है। ठीक है, तो 1172 का 50% क्या होता है 586, इसको 17,500 कितना 70 में जोड़ दूं, 18,156 तो एट एनी कॉस्ट आएगा, 18,156। और अगर 18,156 के ऊपर क्लोजिंग आने लग जाए तो फिर आप 18,700 के लिए खेलिएगा। तो दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस इज बीइंग डन गाइस। तो आप नेक्स्ट वीक के लिए ये चीज़ मान सकते हो कि 18,150 आपको मार्केट दिखाने वाला है, मतलब है। ठीक है, अब अगर ये क्लोजिंग 18,160 के ऊपर कर देगा तो सीधा आपका टारगेट छोटा मोटा नहीं 18,740, जो कि पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर है। अब ये फेल कब होगा, फेल जब होगा जब इस टेरिटरी के अंदर क्लोज कर देगा, यानी कि जिस दिन भी 17,500 के नीचे क्लोज कर दे तब जाके ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट फेल होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको एनालिसिस करके दिया। क्या कल की डेट में किसी ने भी इसका जिक्र किया? मैंने कल वीडियो नहीं बनाया रात को, लेकिन क्या दुनिया में से किसी भी एनालिस्ट ने ऐसा जिक्र किया? नहीं किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ एनालाइजिंग टेक्निकल्स। दिख रहा है आपको? ये डेली में ऐसा दिख रहा है और वीकली में कैसा दिखा था ऐसा। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। तो निफ्टी के बारे में तो आपको सब कुछ पता चल गया। वर्स्ट केस में आपका स्टॉप लॉस 17,500 है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 670 के नीचे भी क्लोजिंग आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है नेक्स्ट वीक, एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, या न्यूक्लियर वॉर। लेट मी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी नाउ। और बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं चलने वाला नेक्स्ट वीक कंपेयर टू निफ्टी। क्यों निफ्टी क्यों चलेगा? निफ्टी के जो दो मेजर कंपोनेंट है, रिलायंस एंड मारुति, दोनों सुपर बुलिश हो रखे हैं, और मुझे लगता है साथ में आईटी सेक्टर भी चल देगा नेक्स्ट वीक से। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर निफ्टी को ज़बरदस्त ट्रैक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑल्दो फाइनेंशियल, निफ्टी का फाइनेंशियल ऑल्दो 38% स्टेक रखता है इस निफ्टी 50 में, लेकिन वो अकेला तो नहीं, बाकी का तो 62% बाकी स्टॉक्स ही रखते हैं। तो वो सारे चलेंगे और बैंक निफ्टी थोड़ा सबड्यूड रहेगा, खराब भी नहीं होगा, सबड्यूड रहेगा। क्यों? लेट अस सी। अब बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ देखिए, पिछले वीक का क्लोजिंग यहाँ पे था। इफ़ यू सी, पिछले वीक मार्केट ने इस जगह क्लोज किया था, तो आज क्लोज किया, कल क्लोज किया, इस वीक में यहाँ, तो इस वीक से तो ऊपर ही क्लोज किया। ठीक है, मगर इस वीक में क्या हुआ देखिए, इस वीक की ओपनिंग इसकी टॉप है और इस वीक की क्लोजिंग इसकी बॉटम पे है। तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस का साइन दिखाता है। अब ये नीचे गिर के इतना लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक, दिस मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट इसका है 40,100 के करीब। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये लेवल। तो क्या हमको क्या करना है, शॉर्टकट में ये ध्यान रखना है कि 40,700 के नीचे क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस तो ये बनता है, दिस बिग बिग ग्रेड। चलिए मैं थोड़ा सा तो यहाँ फिगर वाइज बता, ये जो बड़ी रेड कैंडल है ना, इसका मिड पॉइंट आता है 40,064 पे। तो 40,000 जब तक नहीं टूटा तब तक कोई डर नहीं है, लेकिन
मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस डालना ही है तो 40-700 क्लोजिंग बेसिस डाल लीजिए, उसके नीचे आप फिर लॉन्ग में मत रहिए, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि वीक का ओपनिंग इसका टॉप है, लगभग टॉप है। वीक में इसने ओपन किया था 41,000 41,463 और वीक में टॉप बनाया 41,530। तो ओपनिंग और टॉप लगभग सेम है, 463 एंड 530, 41,463 एंड 41,530। और वीक की क्लोजिंग और लो लगभग सेम है। वीक की क्लोजिंग कितनी आई है 40,990 और लो कितना है वीक का 40,839। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि 40,700 के नीचे अगर क्लोज करें नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, तो आप इससे एक बार निकल जाइए, अगर नहीं निकले है तो ठीक है। और फिर इसको खरीदने का लेवल आएगा 40,000 के नज़दीक, वहाँ से ये 5,000 पॉइंट की तेज़ी दिखाएगा, ये मेरा मानना। और अगर उसको भी तोड़ देता तो फिर ये ख़त्म, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ इस वीक हम निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, और इसकी जगह हम निफ्टी भी देखते हैं। देखिए निफ्टी में क्या डिफरेंस था। निफ्टी की वीक देखिए, निफ्टी ओपन किया 17,794, पूरी वीक की ओपनिंग बता रहा हूँ। वीक का लो बनाया इसने 17,637 और वीक की क्लोजिंग कहाँ किया, वीक के टॉप के नज़दीक 794 ओपनिंग थी और 786 क्लोजिंग किया, और वीक का टॉप 17,838 था। तो ये ऊपर की लेवल में क्लोज किया। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये वीक की इसकी ओपनिंग थी, ठीक है। ये वीक का लो था, ये वीक का हाई था, और ये वीक की क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग किसके नज़दीक है, वीक के हाई के नज़दीक, और वीक के लो से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। और उल्टा इसके अगेंस्ट में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, इफ़ यू सी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, वीक की ओपनिंग ये थी, वीक का हाई ये था, वीक का लो ये था, वीक की क्लोजिंग कहाँ हुई है, लो के नज़दीक ये क्लोजिंग हुई है, और हाई से काफ़ी नीचे। तो दैट इज़ द डिफरेंस वाई आई चेंज माई माइंड फॉर बैंक निफ्टी। एंड एट द 3:09 के वीडियो में साफ शब्दों में विदाउट हिचक, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू आर गुड एट इट योर एनालिसिस, यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली इन योर वीडियोज। दैट इज़ द डिफरेंस आई हैव विथ अदर पीपल्स। वो सारी कहानियाँ 3:30 के बाद बनाते हैं, डाउ जोन्स देख के सब घर से आते हैं, 4-5 लोगों के वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस यू कैन सी। और मैं चाहता हूँ आप लोग अगर मुझे दिल से चाहते हो, शेयर माई वीडियोज़ इन ऑल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी आपकी टच है, रीच है, ताकि दुनिया की सारी जनता, इस इंडिया की जो भी जनता जो तकलीफ़ पा रही है ट्रेडिंग में, वो पैसे घर बैठ के कमाए। कभी कभार लॉस भी लगेगा, लेकिन वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि हाँ निकलना है, ठीक है। तो दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स इस वीडियो में 3,000 से कम मत दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये मैं चेक करूँगा कल संडे को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।